ओके, तो ये हमारे पास वायरस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ए सेल्यूलर लाइफ, उसके की पॉइंट्स हैं। तो हमने बायो एनर्जेटिक के की पॉइंट्स कर लिए थे, सेम सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था उसके भी कर लिए थे, ठीक है ना। वायरस वाला चैप्टर है, फर्स्ट है कि सार्स इज अ वायरल डिजीज एंड स्टैंड फॉर सवियर एक्यूट, ठीक है, सवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है इसको, ठीक है। फिर आपके पास है कि सम इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज, कौन कौन से वायरल डिजीज हैं आपके पास। HIV वायरल डिजीज है, एड्स यही HIV, ठीक है। मीजल्स हो गया, ये भी वायरल्स की एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो, हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस एक्सेट्रा। In just dash minute, a virus may take over a cell in just 10 minutes. और द रेप्लिकेशन टाइम ऑफ कुछ वायरस का जो रेप्लिकेशन टाइम है ना, वो आपके पास 70 सेकेंड है। वायरस आर कंसिडर लिविंग बिकॉज इनमें RNA भी हो सकता है, या दो और नहीं कह सकते, RNA या DNA, ठीक है। RNA और DNA नहीं, RNA या DNA या और, ये वाला और कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब या ऑप्शन होगा, ठीक है, एक हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। फिर लिविंग कैरेक्टर में एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। ये वायरस आर कंसिडर लिविंग भी, अच्छा ये तो हो गया। वायरस आर कंसिडर नॉन लिविंग बिकॉज, क्यों इसको, क्योंकि ये नॉन लिविंग इसलिए है, ये नॉन सेल्यूलर है, ए सेल्यूलर है, ठीक है। रिस्पायर नहीं करते, एक्सक्रीट नहीं करते, इसलिए इनको नॉन लिविंग भी गिनते हैं। टोबैको मोज़ेक डिजीज वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय डैश, तो पहले पहले किसने डिमोन्स्ट्रेट किया था, इवानोस्काई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज demonstrated by Ivanovsky in 1892. Foot and mouth disease was demonstrated in the year, ये 1898 में हुए थे, ठीक है, ये फेडरल में मेंशन है। और who isolated the tobacco mosaic virus for the first time, आइसोलेशन किसने की थी, WM स्टिनली ने इसकी आइसोलेशन की थी फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। फिर आपके पास है कि WM स्टिनली ने कब आइसोलेटेड की थी, 1935 में। डिमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट किसकी, टोबैको मोज़ेक की थी, इवानोस्काई ने, ठीक है, ठीक। और आइसोलेशन ये फिर WM स्टिनली ने की थी 1935। शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इज रॉड शेप है, ठीक है। द मोस्ट बैक्टीरियोफेज रेंज इन साइज फ्रॉम 24 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक। और HIV स्टैंड फॉर, HIV किस पे स्टैंड करता है, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। द HIV इज इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरस, तो HIV जो है ना, ये आपके पास इन्वेलप्ड क्लासिफिकेशन में आता है। द HIV इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ अबाउट डैश नंबर ऑफ स्पाइक्स, तो 72 नंबर ऑफ स्पाइक्स हैं। द HIV स्पाइक इज फॉर्म्ड ऑफ 2 प्रोटीन कार्ड, कौन कौन से प्रोटीन हैं इसमें, तो एक GP121 है और एक GP41 है। GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, और ये 121 और 41 ही इसकी आगे लेंथ को शो करता है, ठीक है। HIV मैट्रिक्स वो P17 प्रोटीन से बना हुआ है। HIV कोर जो है वो P24 प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ HIV कोर, तो वो बुलेट शेप होता है, ठीक है। द 3 इंपॉर्टेंट HIV इंजाइम्स आर, 3 इंपॉर्टेंट HIV इंजाइम आपके पास कौन से हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है, प्रोटीज है और इंटीग्रेज है। द HIV वायरस जो है ना, HIV ये RNA वायरस है, HIV वायरस इज RNA वायरस। इन्फ्लुएंजा वो भी आपके पास RNA वायरस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है HIV होगा, ये भी इन्वेलप्ड है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी आपके पास इन्वेलप्ड वायरस में आता है। Influenza virus has 8 number of RNA pieces. Influenza virus enveloped contain dash and dash antigen. तो इन्फ्लुएंजा वायरस में Na होता है, ठीक है, हेमोग्लूटिनिन NaHA, ठीक है, हेमोग्लूटिनिन है, न्यूरामिनिडेज है, उसको सिल्यूडेज भी कह सकते हो, न्यूरामिनिडेज। और द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज नोन हैज, लाइटिक साइकिल को अब क्या कह सकते हो, लाइटिक साइकिल को मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं।
और इनलाइटिक लाइफ साइकिल डैश एक्ट हैज मास्टर, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो मास्टर होता है, ठीक है, और जो होस्ट होता है वो फिर उसका स्लेव होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज और जो बैक्टीरिया होता है वो स्लेव होता है। द फेज इंजाइम व्हिच ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल इज नोन हैज, वो आपके पास क्या कहलाता है, लाइसोजाइम है ना वो एंजाइम, ठीक है। और द होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप ऑफ फेज साइकिल इज आल्सो नोन हैज, फिर उसको लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। डज बैक्टीरियोफेज कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, तो यस यूज हो सकते हैं। डैश इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स ऑर्गन प्रोटीन टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शन, तो ये कौन से सेल हैं आपके पास, ये इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स जो होते हैं, ठीक है। एड्स स्टैंड फॉर, एड्स किसके लिए स्टैंड करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये। द टू मेजर टाइप ऑफ लेम्फोसाइट आर, तो बी सेल हो गए आपके पास, ठीक है, आपके पास टी सेल हो गए। द फंक्शन ऑफ बी लेम्फोसाइट इज टू रिलीज, बी लेम्फोसाइट आपके पास एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ CD4 हेल्पर टी सेल, उनका क्या फंक्शन है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं इन्फेक्टेड सेल को एंड मेलिग्नेंट सेल को एंड टू इन्फॉर्म, और फिर क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। द HIV वायरस इन्फेक्ट डैश सेल्स, तो HIV वायरस हेल्पर सेल, ठीक है, हेल्पर टी सेल। द डैश HIV एंजाइम कन्वर्ट RNA इनटू DNA, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे फंक्शन करता है। HIV DNA इज ट्रांसपोर्टेड इनटू डैश ऑर्गेनेली ऑफ द होस्ट सेल, तो ये वहाँ के न्यूक्लियस की तरफ जाता है। द सिम्टम ऑफ HIV आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वायरस बट ड्यू टू, तो फिर किसकी वजह से होता है, जब इसको और बीमारियां लग जाए जिनको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। द फंक्शन ऑफ HIV प्रोटीएज इज, HIV प्रोटीएज का क्या फंक्शन है, टू चॉप लार्ज वायरल प्रोटीन इनटू, बड़े बड़े जो होते हैं ना उनको छोटे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। असेंबली में भी ये हेल्प करता है, वायरल असेंबलीज। 40 हो गया आपके पास, ठीक है। 41 है कि द स्टेज ऑफ HIV लाइफ साइकिल आर बाइंडिंग, फ्यूजन हो गया आपके पास, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर निकलेंगे बडिंग और लास्ट में फिर मेच्योर होंगे। द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ HIV आर, HIV के पहले पहले सिम्टम क्या है, फीवर, रेश, मसल एचेज, स्वोलन लैम्प, नोड्स, ठीक है, तो ये इसके अर्लीस्ट सिम्टम है। सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करें।